नमस्कार, मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम यहाँ चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पढ़ लिए हैं और चैप्टर 10 सर्किल पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सर्किल में हमने देखा आर्क, कोड और फिर सेंटर से कोड पे जब कोड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो वो कैसे उस पर परपेंडिकुलर होता है, ये सब हमने देखा है। आगे देखिए, हमने एक्सरसाइज 10.4 को ख़त्म किया है, कल कंप्लीट किया है पूरा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। अब यहाँ पे 10.7 पैराग्राफ में क्या लिखा है आपका, देखिए ये इसका टॉपिक है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल। देखिए आइए इसकी चर्चा हम यहाँ पे करते हैं। तो जब आर्क एक बनता है, आर्क मतलब समझ रहे हैं, जो ये पेरीफेरी इस तरह का है वो इसका सेंटर है। तो ये पेरीफेरी के कहीं पे भी हम अगर एक पीस काट लेते हैं ना, तो एक आर्क ही होता है। थोड़ा सा कहीं पे भी एक पीस हमने जैसे एक काट लिया ए टू बी, तो ये जो इस तरह से कर्व लाइन हुआ छोटा सा, ये आर्क कहलाता है। तो आर्क जैसे देखिए पूरा बड़ा सा एक लाइन है, तो उसमें से एक कट हम करते हैं तो ये एक लाइन हो गया, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे अगर सर्किल के पेरी सरकमफेरेंस को हम काटते हैं तो इसको आर्क बोलते हैं। अब आर्क में क्या होता है, आर्क जब बनता है सर्किल पे, जब हम आर्क बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे ए टू बी एक आर्क बना हुआ है। अब ये सेंटर है, जैसे ये देखिए सेंटर है, इसको अलग से हम देख रहे हैं कि अपना सुविधा के लिए। अब इसको अगर सेंटर से आर्क के दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये आर्क और ये आपका सेंटर और ये, तो एक तरह से ये ट्रायंगल टाइप ही बनता है, एक तरह से ट्रायंगल टाइप बनता है। लेकिन इसका एक जो साइड है ट्रायंगल का वो आर्क होता है, वो कर्व होता है। ट्रायंगल में तो तीनों फ्लैट है, इस तरह से तीनों लाइन होता है स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसमें एक कर्व लाइन हो जाता है। अब ये कर्व लाइन जब होगा तो ऐसे अगर कोड बना देंगे हम ऐसे, तो ये एक ट्रायंगल हो गया और एक इस तरह का सेगमेंट इस तरह का हो गया। तो एक इस तरह का हो गया आपका सेगमेंट और एक इस तरह हो गया। तो ये प्रकार से हम इसका स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा बात तो ये है कि यहाँ पे ओ पे पॉइंट ओ पे एक एंगल बना रहा है। अब ये एंगल कितना होगा, देखिए ये एंगल किस पे डिपेंड करता है। ये एंगल मान लिया कि कुछ थीटा बनाता है ये, तो ये एंगल डिपेंड करता है आर्क की लेंथ के ऊपर। आर्क का लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये थीटा होगा, ठीक है। लेंथ जितना आर्क का कम होगा उतना कम होगा, ठीक। लेकिन सिर्फ आर्क के लेंथ से हो जाएगा? यही अगर हम कोई छोटे से ट्रायंगल में, तो इस आर्क के लंबाई के बराबर तो इस छोटे से सर्किल में पूरा सरकमफेरेंस है। इस आर्क जितना लंबा तो पूरा सरकमफेरेंस है, तो इसमें सिर्फ आर्क की लंबाई से हो जाएगा? उसके रेडियस पे भी डिपेंड करता है। अगर जितना ही बड़ा रेडियस का सर्किल है तो छोटा आर्क अगर बड़ा भी है तो वो छोटा कौन बनाएगा। यानी कि देखिए ये जो होता है वो आपका रेडियस के तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। रेडियस ज़्यादा होगा थीटा कम होगा, और उसके आर्क के लंबाई के समानुपाती होता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एल बटा आर। मतलब एल के बराबर चल रहा है और आर के व्युत्क्रमानुपाती चल रहा है, तो आर नीचे रहेगा। तो थीटा को अगर हम एल बटे आर लिख रहे हैं, एल हो गया नोमिनेटर और आर हो गया डिनोमिनेटर। मतलब आर बढ़ने से, फ्रैक्शन में हम यही पढ़े थे ना, अगर फ्रैक्शन कोई लिखा हुआ है 2/3 जैसे लिखा हुआ है, जैसे कोई फ्रैक्शन लिखा है एक्स बटा बाई, एक्स के बढ़ने से ये फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ता है और बाई के बढ़ने से फ्रैक्शन का वैल्यू घटता है। और ठीक वही यहाँ पे हो गया, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर जब हो गया, मतलब है कि एल के बढ़ने से बढ़ेगा और आर के बढ़ने से घटेगा। हम क्या समाज जो देखते हैं, हम जैसे जो देख रहे हैं भौतिक चीज़ों में चेंजेस, उसको हम जब गणितीय रूप में लिखते हैं तो वही भिन्न और पॉइंट और दशमलव के रूप में आता है। जैसे थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर लिखने का मतलब यही हुआ कि थीटा इज इक्वल टू एल बटा आर। एल के बढ़ने पे थीटा बढ़ता है और आर के बढ़ने पे थीटा घटता है। तो फ्रैक्शन का मतलब यही था हमारा। अब देखिए आगे देखते हैं कि सिलेबस में ये क्या क्या पढ़ना है, एक एक करके हम चर्चा करेंगे। आगे देखिए, तो क्या है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क।
तो इस तरह कोड द्वारा देखिए समान, हमने देखा कि सेम डिस्टेंस का कोड है तो वह सेम एंगल बनाएगा। अब देखिए इस तरह एंगल का जो हमने चर्चा किया, आर्क द्वारा एंगल जो बनाया जाता है। अब यहाँ पे एक थ्योरम है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। देख रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे एक सर्किल है, इस तरह से ये सेंटर है, और इस सेंटर से कोई भी आर्क इस प्रकार से हम ए बी ले लिए, तो ये जो आर्क सेंटर पे एंगल बनाता है, और यही आर्क जो दूसरे, जैसे इसको देखिए और बढ़ाएंगे तो कहीं पे भी एंगल बनाएगा, किसी भी पार्ट पे, यहाँ भी बना सकता है। तो ये एंगल देखिए कैसे, ये एंगल ये छोटा हुआ ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हुआ ये भी बराबर हो गया, ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया। इस एंगल के दोनों जो साइड्स हैं, दोनों इस प्रकार से वो इस सर्किल से गवर्न हो रहे हैं। देख रहे हैं, ये छोटा हो रहा है ये बड़ा हो जा रहा है। एक बार और इसकी चर्चा करते हैं। देखिए इस तरह है, इस हो गया ये, देखिए ऐसे हो गया। फिर देखिए दूसरा जगह पे बनाएंगे तो ऐसे हो गया, ये तो सेंटर पे बन रहा है। अगर ये पेरीफेरी पे बनाते हैं तब देखिए ये हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, ये छोटा हुआ ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हुआ तो ये छोटा हो गया। इस प्रकार से गवर्न हो रहे हैं। ये ए और बी जो दोनों पॉइंट हैं ये इसको गवर्न कर रहे हैं। ये छोटा है तो ये बड़ा हो रहा है, और पेरीफेरी पे वो कर रहे हैं। अब इसमें एक निश्चित लोगों ने ये देखिए बहुत सारे इस तरह हम अगर करेंगे तो आ जाएगा सारा कि जो यहाँ पे जो एंगल बनता है, सेंटर पे जो एंगल बनता है आर्क द्वारा वो डबल होता है जस्ट कि ये सर्किल के पेरीफेरी के किसी भी पॉइंट पे बना दे एंगल। जैसे ये हम मान लिया कि बना आपका 60 डिग्री का, तो ये सर्किल के किसी भी पेरीफेरी पे 30 डिग्री का बनेगा। ये मुख्य थ्योरम है, इसको हमें याद रखना है। और इसका भी जो प्रमाण है यहाँ पे आपको दिया गया है, तो ये आप एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि कैसे ये कैसे कॉन्ग्रुएंट करके या कैसे करके इन्होंने प्रूफ किया है। देखिए आगे देखिए, हमने देखा कि ये जो एंगल है पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू जो एंगल है, ये जो है इसका आधा होगा आपका पी सी क्यू, और या फिर 2 PCQ हो जाएगा पी ओ क्यू, और फिर हो जाएगा यही 2 PAQ हो जाएगा। मतलब देखिए पेरीफेरी के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो ये सेंटर पे एंगल जो बनता है उसका आधा होता है। आगे और बढ़ते रहेंगे तो एक थ्योरम 10.9 है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। अगेन लेट अस डिस्कस द केस। एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, ऑफ ए सर्किल्स आर इक्वल। सेम सेगमेंट में एंगल होगा तो ये इक्वल होगा। देख लीजिए यह सेम सेगमेंट में ए भी एक है, और ए से सी तक मिलाया, ए से डी तक मिलाया, लेकिन ई बाहर है उसका तो वो नहीं होगा, और ई भी नहीं होगा। सेम इसको यहीं पे रहना है। हमने अभी चर्चा किया था कि ये पेरीफेरी के ऊपर पॉइंट कौन सा, डी है। ये एंगल ए ई बी और एंगल ए ई डैश बी की बात नहीं हो रही है, एंगल ए डी बी की बात हो रही है। तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। आगे देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटर। साइक्लिक क्वाड्रेटर्स वो होते हैं जिसके क्या होता है कि जैसे एक क्वाड्रेटर हमने लिया, इसके चारों जो वर्टेक्स है ये एक सर्किल पे हो जाए तब इसको साइक्लिक क्वाड्रेटर बोलता है। अब जब साइक्लिक क्वाड्रेटर होता है तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। इसके प्रॉपर्टीज़ ये होते हैं कि इसके एक ही तरफ के जो एंगल का सम जो होता है ना वो 180 डिग्री होता है। जैसे देखिए ए क्वाड्रेटरल ABCD इज साइक्लिक ऑफ ऑल द 4 वर्टेक्स इफ it lies a circle, you will find the peculiar property in such quadrilateral. Draw several cyclic quadrilateral of different side and name each of these ABCD। इस तरह इसका एंगल का आपको लिखना है सम। अब इसमें यही होता है कि ये दोनों को जोड़ के 180 डिग्री होता है। देखिए एंगल ए और सी को जोड़ेंगे हम, ए और सी, देखिए ए और सी को, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए
इस एंगल और इस एंगल को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। अब इस एंगल को जो ए और सी को जोड़ के जब 180 होगा तो ए वाला और ए वाला ऑटोमेटिक 180 हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों का सम, जैसे x है ये और ये y है, तो x प्लस वाई हो गया 180। तो ये दोनों इस तरफ वाला भी 180 हो जाएगा, क्योंकि पूरा का सम 360 होना है। तो इसके चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों समपूरक होते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पे देखा। आगे सम ऑफ अदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर इज 180 डिग्री। यहाँ पे इसका थोड़ा सा प्रूफ दिया गया है, ये आप ध्यान से देख लीजिए कि कैसे हमने इसमें ड्राइंग किया है। ये इस सी से ओ को मिलाया, सेंटर को ये किया, फिर कैसे हम यहाँ पे यह प्रूफ किए हैं कि इसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री। जैसे ए से एंगल ए और सी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री यहाँ पे जैसे दिया गया है, ए प्लस सी 180, बी प्लस डी 180। तो ये दोनों आप थ्योरम को देख लीजिए और समझ लीजिए। मेन यही था। पहला थ्योरम में क्या था कि आपको ये जो इस यहाँ पे दो थ्योरम मुख्य रूप से हमने देखा। एक देखा कि ये सर्किल है, ये सेंटर है, ये भी एक आपका आर्क है, तो ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगा उससे आधा एंगल बनाएगा कहीं पे भी। ये पहला थ्योरम हो गया। दूसरा थ्योरम हमारा कहता है कि एक है साइक्लिक, ये क्वाड्रेटरल है, तो इसका ए वाला एंगल और ए वाला एंगल और ए वाला बी और डी, इसका सम दोनों बी प्लस डी 180 और ए प्लस सी इक्वल टू 180। तो ये दोनों तरफ से हो गया। अब आगे देखिए, आगे हमारा है थ्योरम 10.11 द सम ऑफ अदर साइड। ये हमने देख लिया। ये दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आगे का एक्सरसाइज जो है ये इसी के ऊपर रहेगा। तो एक्सरसाइज 10.5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 10.36 ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल विथ सेंटर ओ सच दैट बी ओ सी इज इक्वल टू इज इक्वल टू 30 एंड ए ओ बी इज इक्वल टू 60। अब इसमें आपको ए डी सी की वैल्यू निकालना है। अब ये देखिए, ये दोनों मिला करके कितना है, ये दोनों मिला करके है 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90। अब ये जब 90 है तो ए डी सी क्या होगा बताइए। ए डी सी हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि जो सेंटर पे एंगल बनता है उसका आधा बनता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। आंसर हो गया। इस तरह हम ये भी देखे रहेंगे, तो इसमें भी हमें यही आएगा। आगे हम क्वेश्चन जो हैं कल देखेंगे। एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया। 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन जो है आगे हम कल देखेंगे। धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए,